हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं आज केसी सिन्हा बुक का क्लास 11th का केसी सिन्हा बुक का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 27 का फुल कंसेप्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ। फुल कंसेप्ट, पहले मैं कंसेप्ट पढ़ाऊँगा, फिर मैं क्वेश्चन को डील करूँगा। और ये चैप्टर का नाम है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अगर आप कंसेप्ट सीखिएगा तभी आप क्वेश्चन को बना पाइएगा अच्छी तरह से, नहीं तो फिर आप क्वेश्चन डायरेक्ट मैं बता दूंगा, तो अगर आपके पास कोई दूसरे टाइप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। इसीलिए पहले आप क्वेश्चन को यानी कि आप कंसेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिए, तब आप क्वेश्चन में उतरेंगे और क्वेश्चन में हम दोनों आप लोग सब मिल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है और ये लिमिट क्या बोल रहा है और क्या बोलना भी चाह रहा है। पूरा मैं अच्छी तरह से इसके साथ खेलना मैं सिखाऊंगा। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि लिमिट क्या है, कि व्हाट इज़ लिमिट। तो देखिए, सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेंस टू के बारे हम लोग जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ टेंस टू, ये 3 टाइप्स के होता है। पहला होता है एक्स। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहा है, इसमें माइनस है यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बोल रहा है कि हमको लेफ्ट हैंड तरफ लेंगे हम और हम उधर जाएंगे। यानी मान लीजिए ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में 3 तरह से दर्शाया जाता है। या तो 0 होगा, या तो फिर 0 से बड़ा होगा यानी 1 2 3 प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, या तो फिर इधर से छोटा होगा -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अगर हम माइनस में लेंगे तो हमको इधर आना पड़ेगा, यदि हम प्लस में लेंगे तो हमको इधर जाना पड़ेगा, और यदि हम 0 लेंगे तो हमको बीचों बीच रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें माइनस लगा है तो ये माइनस की ओर जाएगा क्योंकि माइनस लगा है, तो ये माइनस की ओर जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या है, इसको क्या लिखिएगा, पहले हम इसको लिख देते हैं। दिस मीन्स दैट x is very close to a, but it is always less than a, but it is always less than a। ये क्या बोल रहा है, सो ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। दिस मीन्स दैट x इज वेरी क्लोज टू ए। x a के काफ़ी नज़दीक होगा, x a के काफ़ी नज़दीक होगा, लेकिन a के बराबर कभी नहीं हो सकता है। अब मैं बता रहा हूँ a के बराबर कभी क्यों नहीं हो सकता है भैया। देखिए, ये -1 कभी 0 के बराबर होगा क्या, नहीं। या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे या फिर यहाँ से, या तो फिर यहाँ से। ठीक है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हम नहीं कर सकते हैं। यानी देखिए, अगर 0.9 ले लेंगे तो ये अप्रोक्स अगर करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। ठीक है, अगर 1 के ऊपर इस तरह माइनस में रहेगा, ये माइनस नहीं है, बता रहा है कि हम 1 से कम है तो हम 0.9 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अप्रोक्स करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। यदि हम 0.99 ले लेते हैं तो क्या होगा, इसका भी वैल्यू अप्रोक्स करेंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। यानी 1 हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 1 के काफ़ी नज़दीक हम जा रहे हैं। ठीक है, 1 के हम काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, यानी कि हम घर में नहीं घुसे हैं, लेकिन घर के दरवाज़ा के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं, और अगर उस समय अगर किसी का कॉल आ जाएगा तो आप क्या बोलिएगा कि हम घर पहुंच गए हैं। आप ये नहीं बोलते हैं कि हम नहीं पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं, आप यही बोलिएगा कि हम घर पहुंच गए हैं।
तो उसी तरह कि अगर 0.99 रहे या तो फिर 0.9 रहे, यानी अगर हम अप्रोक्स करेंगे तो ये 1 के बराबर हम ले लेते हैं। समझ में आया? यही यहाँ हम लिखे हैं कि दिस मीन्स दैट एक्स इज़ वेरी वेरी क्लोज टू ए, यानी कि एक्स ए के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, बट इट इज़ ऑलवेज लेस देन, लेकिन ये हमेशा लेस देन यानी एक के हमेशा ये छोटा ही होगा। ठीक है, यहाँ एक का और यहाँ एक का, ठीक है, यहाँ यानी कि ए के हमेशा छोटा ही होगा, ए के कभी बराबर नहीं हो सकता है। ठीक, और ये क्या बोलता है कि लेफ्ट हैंड साइड, यानी इसका फिगर बनेगा इधर, इसका इधर फिगर बनेगा और ये लेफ्ट हैंड साइड को दर्शाता है। इट इज़ डेनोटेड बाय लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, दूसरा है x टेंड्स टू a प्लस 0 या तो फिर x टेंड्स टू a। इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स दैट x इज वेरी वेरी close to a, but it is always greater than a, but it is always greater than a. This means that x is very very close to a। ये भी बोलता है कि हम x ए के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, हम ए के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे, लेकिन हम ए के बराबर नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल से हम इसको बताते हैं एगो, जिस तरह यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, यहाँ भी इसको यहाँ डायरेक्ट दे रहे एग्जाम्पल। मान लीजिए हम 1 के ऊपर प्लस रहेगा, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1.01, 1.011, ठीक, हम ऐसा लिख सकते हैं। यानी अगर हम इसको अप्रोक्स करेंगे नीचे की तरफ तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर किसी का कोई बोलता है कि जिसका नंबर आ जाता है, मान लीजिए आप इंटर का एग्ज़ाम दिए, आप मान लीजिए आप 10th का एग्ज़ाम दिए, तो अगर आपका मैथ में 90 से प्लस आया, 90 से यानी 95 आ गया, तो आप क्या बोलते हैं कि अगर कोई पूछता है कि आप तुम्हारा नंबर कितना आया, तो क्या बोलते हो आप लोग कि 90 से प्लस। 100 भले नहीं गया हो, लेकिन 90 से प्लस गया हो, यानी अगर ये प्लस दे दिए तो ये बताता है कि हम 1 से कुछ बड़ा है, लेकिन 1 के बराबर हम नहीं है। ठीक है, और इसका फिगर बनेगा इधर और ये राइट हैंड साइड की ओर भागेगा, ये राइट हैंड साइड की ओर भागेगा। अब क्वेश्चन है तीसरा इसका, x टेंड्स टू a टेंड्स टू a। दिस मीन्स x is very very close to a, but it is never equal to a, here tends to a either from left or from right। ये क्या बोलता है कि हम ना ही राइट की ओर जाएंगे और ना ही हम लेफ्ट की ओर आएंगे, यानी हम इक्वल हैं, ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड है। अगर ये चाहेगा, जिस तरह यहाँ 0 देखिए, ये इक्वल था, उसी तरह यहाँ इक्वल हो जाएगा,
ए बराबर हो जाएगा, ठीक है। इधर ए भागेगा और इसमें इधर ए भागेगा और इसमें इक्वल हो जाएगा। ये चाहेगा तो इधर भी भाग सकता है, जैसे ये जीरो के बाद 1 2 3 4 5 हम लिख सकते हैं, या तो फिर जीरो के बाद -1 -2 इधर भाग सकते हैं। तो ये चाहेगा तो इधर भी भाग सकता है और इधर भी भाग सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ इधर ही आएगा और इसमें सिर्फ इधर ही जाएगा, ठीक। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। और कुछ इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट है कि जो देखिए, दूसरा कंसेप्ट है कि यदि हम इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को जोड़ते हैं तो इन्फिनिटी के बराबर देता है। यानी ये मान लीजिए ये समंदर है, अगर समंदर को हम समुंदर से जोड़ेंगे तो दो समुंदर नहीं होगा। जैसे एक आम है और एक आम और कोई ला दिया तो दो आम हो तो जाता है, लेकिन यदि हम समुंदर को समंदर से जोड़ेंगे तो दो समंदर नहीं होगा, एक ही समुंदर होगा, ठीक है। और यदि हम समंदर को समंदर से घटाएंगे तो भी वो एक ही समंदर होगा, समझ में आया। और यदि हम समंदर इंटू समंदर करते हैं तो भी ये समंदर के ही बराबर आता है। और यदि माइनस समंदर यानी कि माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी बराबर माइनस इन्फिनिटी होगा, या तो फिर माइनस को ये साइड लिखिए या तो फिर इधर प्लस लिखिए और इधर माइनस लिखिए, ये दोनों का मतलब माइनस इन्फिनिटी ही आएगा, ये दोनों का वैल्यू। और इधर देखिए, पहले इधर मैं फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को एक बार कि यदि हम इन्फिनिटी को जोड़ेंगे तो ये इन्फिनिटी ही आएगा, अगर इन्फिनिटी को घटाएंगे तो इन्फिनिटी ही आएगा, अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी गुना करते हैं तो भी ये इन्फिनिटी ही आता है। यदि हम माइनस इन्फिनिटी गुने अगर हम इन्फिनिटी करते हैं तो माइनस इन्फिनिटी आता है, या तो फिर इन्फिनिटी इसको हम इधर लिख दिए और माइनस इन्फिनिटी को इधर ले गए, सेम किए उसी तरह, तो भी ये इन्फिनिटी के बराबर ही आता है, ओके। मान लीजिए अगर इन्फिनिटी में हम 1000 रुपया जोड़ दिए तो किसके बराबर होगा, तो भी ये इन्फिनिटी के बराबर होगा, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारा, इतना सारा कि हम गिन भी नहीं सकते हैं, समझ में आया। और अगर उसमें से हम 1000 रुपया जोड़ दिए तो क्या फर्क पड़ता है, समझ में आया। या फिर अगर इन्फिनिटी में हम 10,000 को घटा दिए तो भी ये इन्फिनिटी के बराबर ही आएगा, ठीक। अब तीसरा कंसेप्ट है, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स, इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसको फिर देखिए, ये भी एक कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट सीखना है, उसके बाद क्वेश्चन को धनाधन बनाना है। मान लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस g ऑफ x, इसको पढ़ा जाता है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ये gf नहीं है, GOF बोल रहे हैं। तो पारी पारी से लेना है और धीरे धीरे और आका को करके लेना है। सबसे पहले ये लिमिट, सबसे पहले ये लिमिट एक बार इसके साथ आएगा, इसका काम धाम हो जाएगा, फिर यही लिमिट इस पर आएगा, ठीक है। तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस यही लिमिट आएगा x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, सॉरी g ऑफ x। दूसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो पहले इसके साथ आएगा, इसका काम धाम हो जाएगा, फिर इसके साथ हम लाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। तीसरा कंसेप्ट है इसका कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इंटू जी एक्स, एक बार इसको मारेगा, इसका काम धाम हो जाएगा, फिर एक बार इसको मारेगा, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x
इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। ठीक है। चौथा, लिमिट x टेंड्स टू 0 यदि f ऑफ x डिवाइडेड में रहेगा g ऑफ x, तो एक बार इसको मारेगा, इसको कंप्लीट कर देगा, फिर एक बार इसको मारेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंड्स टू 0 g ऑफ x। अनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको 12th में भी काम करेगा और ये 11th में भी काम करेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, यदि 0/0 रहेगा तो ये आपका अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगा। ठीक। दूसरा, अगर ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी रहेगा तो ये आपका अनडिटर्मिनेट कहलाएगा। तीसरा, अगर इन्फिनिटी में इन्फिनिटी को माइनस करेंगे तो भी आपका अनडिटर्मिनेट कहलाएगा। चौथा, अगर 0 का पावर 0 रहेगा तो भी आपका अनडिटर्मिनेट कहलाएगा। पांचवा, अगर इन्फिनिटी के पावर 0 रहेगा तो भी आपका अनडिटर्मिनेट कहलाएगा। छठा, अगर 1 के पावर इन्फिनिटी रहेगा तो भी आपका अनडिटर्मिनेट कहलाएगा। और शांतमा, अगर 0 इंटू इन्फिनिटी रहेगा तो भी आपका अनडिटर्मिनेट ही कहलाएगा। तो ये अनडिटर्मिनेट का बहुत, और ये लिमिट का बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें क्या है मैं और भी बताता हूँ, इसको याद करने का तरीका। यदि 0/0 रहेगा तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाएगा। इन्फिनिटी/इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म, -इन्फिनिटी/इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 के पावर 0 रहेगा तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म, अगर इन्फिनिटी के पावर 0 रहेगा तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म, 1 के पावर इन्फिनिटी रहेगा तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म, 0 के पावर इन्फिनिटी रहेगा अनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसमें देखिए, ये आपका न्यूमिनेटर हो जाता है, ये आपका न्यूमिनेटर हो जाता है और ये आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। ये आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। न्यूमिनेटर को अंश कहते हैं, डिनोमिनेटर को हर कहते हैं। ओके, आप लोग पढ़े होंगे 10th में अंश बट्टा हर, तो यही है। यह है आपका न्यूमिनेटर यानी अंश, यह है डिनोमिनेटर यानी हर, और ये आपका सातों अनडिटर्मिनेट फॉर्म करते हैं। ठीक है। और ये ट्रिक का नाम है, और ये ट्रिक का नाम हम बताते हैं। ये पूरा सातों का नाम है सातों बहनियाँ। सातों बहनियाँ। ओके, अगर डायरेक्ट हम पूछते हैं, अगर हम क्वेश्चन बना रहे हैं तो ये कौन सा फॉर्म में आएगा, तो आपको भूल जाना कि अनडिटर्मिनेट फॉर्म। डायरेक्ट याद रखिए सातों बहनियाँ, सातों बहनियाँ का फॉर्म है ये। इस मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म का नया नाम हम दे दिए हैं अपने से, सातों बहनियाँ। देखिए 7 गो है, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे भी एक गाना निकला था सातों बहनियाँ, भक्ति गाना है, तो इसका नाम है सातों बहनियाँ। ठीक है। और ये इसको ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। इंग्लिश से इसको डिनोमिनेटर, इसको न्यूमिनेटर। और ये क्वेश्चन बनाने में आपको हेल्प करेगा, और बहुत ही हेल्प करेगा। जब क्वेश्चन बनाएंगे उस समय सातों बहनियाँ को जरूर याद करेंगे। ठीक। और उससे भी बड़ी बात कि ये दोनों बहन बहुत खूबसूरत है, ये दोनों बहन अक्सर क्वेश्चन में आएगा, आप लोग को दिखने में मिलेगा। और ये पांचों बहन उतना नहीं आएगा। ठीक है, इसकी तुलना में ये कम आएंगे, ये ज़्यादा आएगा दोनों सिस्टर। और इसमें से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो ये अधिकतर आपको क्वेश्चन में दिखने मिलेगा।
ठीक है। लेकिन ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, आज तो सब रखिए, आज तो सब आपको रखना पड़ेगा। और आज आसान भी हो जाएगा क्योंकि नाम दे दिए सातों बहनियाँ, तो आप याद तो रख सकते हैं तुरंत। लेकिन इसमें से भी ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये दोनों सिस्टर है क्योंकि ये दोनों ज़्यादा खूबसूरत है। तो इसमें से और ये दोनों में से भी ये ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि ये अक्सर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में ज़्यादातर यही आएगा और उस समय बताएंगे इसका यूज। तब से मैं क्वेश्चन को डील करूँगा, यानी नेक्स्ट वीडियो से मैं क्वेश्चन को डील करूँगा। सिर्फ एक क्वेश्चन में बता देता हूँ कि लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर x स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1 रहे तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए पहले गिवन लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। हम क्या बोले कि सातों बहनियाँ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये दोनों बहनियाँ हैं और ये दोनों सिस्टर में भी सबसे ज़्यादा ये खूबसूरत है, ठीक है। तो ये अधिकतर क्वेश्चन में इसी को देखने को मिलेगा, यही 0/0। देखिए अगर क्वेश्चन में 0/0 आ जाता है, अगर क्वेश्चन में 0/0 आ जाता है तो फिर हम उसका नया तरह से बनाना पड़ेगा। 0/0 नहीं आना चाहिए क्वेश्चन में। यदि 0/0 आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन का वैल्यू अब बना भी दीजिएगा, आपका नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 0/0 नहीं लाना है, इन्फिनिटी नहीं लाना है। यानी ये सातों बहनियाँ में से कोई भी फॉर्म आपको क्वेश्चन में नहीं दिखना चाहिए, ठीक। अब हम x का वैल्यू, यहाँ 1 है, मिस्टेक हो गया, यहाँ 1 है, 0/0 नहीं आना चाहिए। अगर हम x का वैल्यू, ध्यान से सुनिएगा, यदि हम x का वैल्यू क्या है 1, अगर x में हम 1 बैठाते हैं तो 1 का स्क्वायर है माइनस 1 है, यहाँ भी 1 है, x है तो x का वैल्यू 1 बैठाएंगे और फिर माइनस 1 है, 1 का ऊपर में स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, माइनस 1, नीचे है 1 माइनस 1, घटाएंगे 0, इसको भी घटाएंगे तो 0। देखिए 0/0 आ गया, यानी सातों बहनियों में 0/0 हमको नज़र आ रहा है। यानी इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से बनाना पड़ेगा। हम बोले कि सातों बहनियों में से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन में आ गया तो फिर आपको दूसरे टाइप से बनाना पड़ेगा। चाहे अब टाइप कौन सा होगा, क्वेश्चन बनाते बनाते आप लोग को पता चल जाएगा और हमको भी सिखाते सिखाते आप लोग को पता चला देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको लिमिट इस फॉर्म से नहीं बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है। और देखिए ये कोई फॉर्मूला में टूट रहा है, यस सर, ये फॉर्मूला में टूट रहा है। कौन सा फॉर्मूला में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूला में इसका क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, x प्लस 1, x के जगह 1, a के जगह x प्लस और b के जगह 1 और x माइनस 1 नीचे भी, x माइनस 1 ऊपर में, x माइनस 1 नीचे में, एक दूसरे को मार डालेगा। अब मार डालेगा तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू 1, सिर्फ बचा x प्लस 1, ठीक है। अब x का वैल्यू अब 1 बैठाइए, x का वैल्यू 1 बैठा दिए प्लस 1 बैठा दिए, इसका आंसर 2। समझ पाया कैसे कैसे बनाए। और जब लिमिट को बैठा दीजिएगा, लिमिट का वैल्यू, तो लिमिट आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट का वैल्यू बैठा दीजिएगा तो आप लिमिट नहीं लिख सकते हैं, लिमिट वहाँ से छूट जाएगा, ठीक, वहाँ से आप लिमिट नहीं लिख सकते हैं। और देखिए x का वैल्यू अगर हम 1 बैठाएं तो 1 प्लस 1 आया,
जीरो बटा तो जीरो नहीं आएगा, ठीक है। अगर दिया ऊपर में जीरो आ जाता है तो चलेगा, लेकिन नीचे में लेकिन जीरो बाई जीरो नहीं आना चाहिए। ऊपर में जीरो आ जाएगा तो चलेगा सिर्फ, लेकिन जीरो बाई जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो बाई जीरो आ जा रहा है तो क्वेश्चन को आपको रिड्यूस कर देना पड़ेगा, यानी कि दूसरा टाइप से बनाना पड़ेगा। देखिए हम इस टाइप से बना दिए, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, और इस टाइप से बना दिए, आंसर आ गया तो ठीक। और इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाना है। और ये जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ये ज़्यादातर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये पूरा कंसेप्ट और ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन को डील करूँगा, और ये पूरा आप लोग यदि कंसेप्ट को याद कर लीजिएगा तो उस समय आप लोगों को आसान होगा क्वेश्चन को बनाने में। और इस फॉर्मूला का नाम है इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्या नाम है, नया नाम सातों बहनियाँ, ठीक है। सातों बहनियाँ नाम है, तो इसको सातों बहनियाँ याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपको, आप लोगों के लिए। और इसको कहते हैं न्यूमिनेटर और इसको कहते हैं न्यूमिनेटर। इसका हिंदी है अंश और इसका हिंदी है हर, ठीक। आई होप कि ये क्वेश्चन को आप लोगों को समझ में आया होगा।